गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 8 के अंतर्गत एक्सरसाइज यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए और देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना न भूलें। यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको आगे चल के ML अग्रवाल, RD शर्मा और अदर बुक्स भी सॉल्व कराई जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, थ्री एंगल्स आपको दिए गए हैं। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इज, तो फोर्थ एंगल क्या होगा? थर्ड थ्री एंगल्स आपके 75 का है, तो पहला 75, दूसरा 75, तीसरा 75। तो इन तीनों का सम कितना हुआ? तो इन तीनों का सम हुआ 225। तो 225 को 360 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो आप 360 में से इसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा। 5, 5 माइनस 2, 3 एंड 2, 3 माइनस 2, 1, 135 डिग्री, यानी फोर्थ एंगल 135 डिग्री का होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इनमें से किसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है? तो आप देखिए, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इनमें से। वैसे इसके अलावा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इन चारों के जो पैरेललोग्राम से बने हुए उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इनमें से किस फिगर के सभी एंगल इक्वल होते हैं? तो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, ईच 90 डिग्री का होता है। और आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनमें से किस फिगर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? सिर्फ परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है, बाइसेक्टर नहीं। तो काइट के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इनमें से अदर किसी के नहीं होते। इसके अलावा परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर के। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर एंड इक्वल भी होते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल, इनमें से किसके डायगोनल इक्वल होंगे? तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, और इसके साथ साथ में स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर का नाम तो इसमें नहीं दिया, इसलिए रेक्टेंगल इसका आंसर हुआ। Which of the following figures satisfy the properties? All sides are congruent, all angles are right angle, opposite sides are parallel. तो देखिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेते हैं। तो इनमें से कौन सा फिगर है जिसकी सभी साइड, which of the following figures satisfy the following properties? All sides are congruent means equal, all angles are right angles, all opposite sides are parallel. So C is the figure which contains all the angles of 90 degree, all the sides are equal of this figure and opposite sides are parallel. So C is the correct answer. Next question is, which of the following figures satisfy the following properties? Has two pairs of congruent adjacent sides. So R, C. C is the correct answer because it has two pair of sides of equal. Congruent means equal sides. So this side is equal to this one, and the side that I am going to mark, this side is equal to this. So C option is correct one. Which of the following figures satisfy the following properties? Only one pair of sides are parallel. Only one pair. So A is correct option because it has only one pair of parallel sides.
Okay, remaining three figures have two pair of parallel sides, so A option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनमें से किसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है. ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are right angle, opposite sides are parallel. So A option is correct one, because all sides are equal, so all sides of this figure are not equal. All angles are right angle, so it has no angles of right angle. Opposite sides are parallel, it has only one pair of parallel sides, other pair is not parallel, so A is correct answer. Next question is, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की कौन सी प्रॉपर्टी है, इनमें से हमें ये बताना होगा. अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नहीं. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नो. डायगोनल्स आर इक्वल नो. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम. इनमें से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन सी है. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यस. द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. नो. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर to each other. No. All angles are equal. No. So A is correct option. It has opposite sides are parallel. Okay. So next question is, what is the maximum number of obtuse angle that a quadrilateral can have. You know what is the sum of all the angles of a quadrilateral? You know, 360 degree. If a quadrilateral has two angles, two obtuse angle means more than 90 degree. More than 90 degree. Then the sum will be greater than 180 degree, right? Greater than 180 degree, because obtuse एंगल 90 से ग्रेटर का होता है, तो इसका सम जो सम आएगा वो 180 से ग्रेटर आएगा. और 3 को लें तो 270 से ग्रेटर आएगा सम. और 270 से ग्रेटर मान लीजिए मैं 91 91 91 लेता हूँ तो 273 हुआ. सम 360 होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिकतम 3 हो सकते हैं. अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13. How many non-overlapping triangles can we make in an n-gon polygon having n sides by joining the vertices? So we have n minus 2 number of triangles, non-overlapping triangles. Okay, like this. This is a quadrilateral. When we join this diagonal, then we have two triangles, non-overlapping triangles, right? If we have pentagon, 5 sides, then we have 3 triangles. Okay, 1 2 3. If we have 6 side figure, that is the hexagon, then we have 4 triangles. Correct? 1 2 3 and 4. So this figure has 4 sides and 4 sides, and the number of triangles is 4 minus 2. This figure has 5 sides and 3 triangle, that is 5 minus 3. 5 minus 2, 3. It has 6 sides, so 6 minus 2, 4 triangles. So the number of sides minus 2 equal the number of triangles. N minus 2 is the correct answer.
Okay, next question. Next question is, what is the sum of all the angles of a pentagon? Pentagon, 5 sides. So pentagon has number of triangles 5 minus 2, that is 3 triangles, and 3 into 180, that is 540 is the sum of all interior angles of pentagon. What is the sum of all angles of a hexagon? Hexagon has 6 sides, so subtract 2. So how many number of triangles will it have? Non-overlapping triangle, that are 4. Hexagon, side 6. 6 minus 2 number of triangles, non-overlapping triangle. So 180 into 4, 720 degree. If two adjacent angles of a parallelogram are this and this, then the ratio of these angles is, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है. इन दोनों को ऐड कर लीजिए. 5x प्लस 10x 15x हो जाएगा, और -5 प्लस 35 प्लस 30 होगा, और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, जैसे मैंने अभी बताया 180 होता है. ठीक है, ये कहाँ से आया? इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया. तो देखिए 30 को उधर ले जाइए, 30 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए. कुछ स्टेप में डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो 30 उधर जाके माइनस करेंगे तो 150 आएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 15. ठीक है, तो 10 आ जाएगी x की वैल्यू. तो इस 10 को रख दीजिए आप, तो 10 5 से 50 माइनस 5 45 हो जाएगा, और 10 10 से 100 100 प्लस 35 135 हो जाएगा. अब इन दोनों एंगल्स का रेशियो निकालना है. तो क्या 45 की टेबल में 135 आता है? तो आंसर है यस, दैट इज 3 टाइम्स. 45 3 जा 135 होता है, तो आंसर हुआ 1:3. और यही पूछा था कि इन एंगल्स का रेशियो क्या होगा, 1:3 आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, and the diagonals bisect each other at right angle. This figure is square. Square has all the sides of equal length, opposite angles are equal and diagonal bisect each other at right angle. A quadrilateral whose all sides are equal, opposite angles are equal, and the diagonals bisect each other at right angle. But it is not given that diagonals are equal or not, so we take it as a rhombus. यदि ये कहा होता कि डायगोनल भी इक्वल है, तो हम कहते हैं ये स्क्वायर है, तो तब तक ये रोम्बस है. A quadrilateral whose opposite sides and all the angles are equal. अपोजिट साइड इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है, तो वो होगा रेक्टेंगल. A quadrilateral whose all sides, diagonals and angles are equal. डायगोनल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो ऐसा फिगर होगा स्क्वायर. How many diagonal does a hexagon have? Number of diagonal. हेक्सागन कितनी साइड होती हैं? 6. 6 में से 3 माइनस कर दो, 3, और इसे 2 से डिवाइड दे दो, 2. 2 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, तो 9 डायगोनल्स आएंगे. यानी हमने फॉर्मूला यूज किया n नंबर ऑफ साइड्स n माइनस 3 नंबर ऑफ साइड माइनस 3 अपॉन 2. दिस फॉर्मूला आप यूज करोगे डायगोनल्स की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए. ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस. क्योंकि रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं जब वो पैरेललोग्राम हो. ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं वो रोम्बस बन जाता है.
इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? तो इसका आंसर है रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा फिगर रेक्टेंगल होगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, आंसर 360। अब याद रखना, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कभी भी पूछा जाता है, कोई भी पॉलीगन के बारे में, तो आपका आंसर हमेशा 360 रहेगा। अब मैं पूछता हूँ कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन 360, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगन, इनमें से कौन सा पॉलीगन है जो इक्वेंगुलर भी है इक्विलेटरल भी है? तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जो इक्विलेटरल एंड इक्वेंगुलर है। Which of one has all the properties of a kite and a parallelogram? Kite जिसके डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम मींस बाइसेक्ट करते हैं। तो ये फिगर हुआ रोम्बस। ओके, अगला, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो इनमें सबसे छोटा एंगल कितना होगा? तो रेशियो के पार्ट्स को ऐड कर लो, 3+4+3 7, 7+2 9, 9+1 10। तो आपको क्या करना है, 10 में सभी का सम 10 है, तो आपको क्या लिखना है, आपको स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, 1 स्मॉलेस्ट आउट ऑफ 10 इंटू 360, क्योंकि 360 क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है। कैंसिल कर दीजिए तो 36 इसका आंसर आ जाता है। स्मॉलेस्ट एंगल 36 हुआ। यदि हमें ग्रेटेस्ट निकालना होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। आपको ये चैनल पसंद आया होगा, इस पर ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग देन। तो यूट्यूब को शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी दबाएं।